बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो बैक करो। फंडामेंटल्स ऑफ डुप्लीकेशन। व्हाट इज डुप्लीकेशन? कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कौन से काम करने हैं, आपको अपनी टीम में ऐसे कौन से काम करने हैं जिससे आपका काम बेहतरीन चलता है, और ऐसे कौन से काम नहीं करने हैं जिनसे काम नहीं चलता है। जो मैं बताऊंगा अगर वो आप करते गए, हम कामयाब क्यों हुए, हम कामयाब क्यों हुए, मैं आपको बोलना चाहूँगा। मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हुए हैं, पिक्स या वीडियो रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरी स्लाइड देके जाऊँगा, अपनी सीनियर से ले लेना, समझने की ज़रूरत है। राइट? आज तक लिखते आए हैं, 5वीं में लिखे, 8वीं क्लास में लिखे, 10वीं क्लास में लिखे, 12वीं क्लास में लिखे, कॉलेज में लिखे, आज तक लिखते आए हैं। लिख लिख के क्या उखाड़ लिया मुझे बताओ? 3 कागज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मार्केट में लेके जाओगे 5,000 रुपये महीने का भाव मिलेगा बस। राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ट्राई कर लेना। 5-7 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलने वाली उन डिग्रियों से। राइट? आज तक लिखते आए हो, कुछ नहीं उखाड़ पाए, समझ लो तो मेरी जगह स्टेज पे आप खड़े होंगे तो लोग आपके लिए तालियां मार रहे होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ डुप्लीकेशन। ऐसा हमने क्या किया जिससे हमारा काम चला, और आपको क्या करना है जिससे आपका काम चलना है। आज का सबसे पहला, आज अपने आप की सोच को बदलाव में लेके आइए, अपने बड़ा सोचना स्टार्ट कर दीजिए। एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास कार होगी, एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास घर होगा, एक दिन ऐसा होगा कि मैं अवनीश सर की तरह लाखों रुपए महीने कमा रहा होऊंगा, एक दिन ऐसा होगा मैं प्रमोद सर की तरह आउट ऑफ इंडिया में घूम रहा होऊंगा। ये वाली सोच लेके आइए। क्या तैयार हैं आप लोग? शुरुआत करेंगे। पहली स्लाइड लगाइए सर, नेक्स्ट कीजिए। डिसाइड योर गोल। आज की कामयाबी के लिए आपका पहला फंडा, पहला रूल जिंदगी में कामयाब होने के लिए, डिसाइड योर गोल। मैं जब भी किसी बंदे के साथ काम करता हूँ या किसी बंदी के साथ बैठता हूँ या बंदे के साथ बैठता हूँ, मैं 3 सवाल करता हूँ, और मैं आपसे भी करूँगा। नंबर 1, पहला, क्या चाहिए? आप एमवाईएल में आए हैं, आपने एमवाईएल में शुरुआत की है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। नंबर 2, क्यों चाहिए? पहला नंबर 1, क्या चाहिए? आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। नंबर 2, क्यों चाहिए, और नंबर 3, कब चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि सर मैं कामयाब होने के लिए आया हूँ, तो कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? कोई बता सकता है? किसी इंसान के लिए एक अच्छा घर 25 बाई 40 का, एक कार 5 से 10 लाख की और 40-50 लाख का बैंक बैलेंस, वो कामयाबी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी इंसान के लिए 1 करोड़ का बैंक बैलेंस, 1 करोड़ का घर और लाखों रुपए महीने का आ रहा हो, वो कामयाबी है। और किसी इंसान के लिए 100 करोड़ रुपए होना, वो कामयाबी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पर आपको क्या चाहिए, जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि मुझे क्या चाहिए, तब तक काम करने में मजा नहीं आएगा। ये डिसाइड कीजिए कि अगर मेरे घर पे गरीबी है, मेरा एक अच्छा घर नहीं है, तो आज डिसाइड कीजिए कि मैं यहाँ से मेहनत करूंगा, काम करूंगा, उस गरीबी से अमीरी की ओर अपने परिवार को लेके जाऊंगा। इसलिए मुझे शुरुआत करने की जरूरत है दोस्त, इसलिए मुझे शुरुआत करनी है। डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। कोई अच्छी एजुकेशन चाहता है, कोई अच्छा घर बनाना चाहता है, कोई अच्छी कार चाहता है, कोई लाइफ स्टाइल चाहता है। आपको क्या चाहिए? जब तक आपके पास ये डिसाइड नहीं होगा कि मुझे क्या चाहिए, काम करने में मजा नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन डिसाइड हो जाएगा ना, अपनी अपलाइन के साथ बैठ जाना, बात करना, और 3 से 5 साल उस अपलाइन को फॉलो कर लेना कि सर मुझे ये चाहिए, मेरी गारंटी है आप 5 साल का टारगेट बना के बैठेंगे, अपलाइन उस टारगेट को 4 साल में ही पूरा करवा देगी। तो 4 साल में पूरा करवा देगी। डिसाइड योर गोल। दुनिया को पता है, जब तक हमारी जिंदगी में लक्ष्य नहीं होता, उद्देश्य नहीं होता, तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। लाइक दैट, फुटबॉल का मैदान कितने लोगों ने देखा है? आपने सबने देखा है?
गलत सवाल कर दिया। फुटबॉल खेला कितने लोगों ने, वो हाथ खड़ा करें। कुछ लोगों ने खेला है ना। फुटबॉल का ग्राउंड सपोज दैट ये है, एक टीम इस साइड गोल करेगी, दूसरी टीम इस साइड गोल करेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ एक पोल लगा हुआ है, दूसरा यहाँ हाफ पोल है, राइट? अंडरस्टैंड कीजिए। कितने प्लेयर होते हैं फुटबॉल में? कितने होते हैं? 11 दूनी, दोनों टीमों कितने होते हैं? 22 होते हैं। ये वाली 11 प्लेयर की टीम गोल वहां करेगी और वो वाली टीम गोल यहां करेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं? राइट? अब मान लीजिए इस ग्राउंड में से ये पोल हटा दिए जाएं और फिर उनसे बोला जाए कि खेलो, क्या होगा? गोल नहीं होगा। क्या होगा बताइए? खेलते खेलते थक जाएंगे, खेलते रह जाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा। Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या होगा बताइए? बोलिए बोलिए, ढंग से बोलिए, टेंशन नहीं लेने का। कुछ नसीब नहीं होगा ना, राइट? वैसे ही अगर ये पोल हटा दिए जाए, ये 11 खिलाड़ी इधर वाले और 11 खिलाड़ी इधर वाले, ये आपस में खेलते रह जाएंगे और खेलते खेलते थक जाएंगे और ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे पोल इनका लक्ष्य है। वैसे ही आपकी जिंदगी में जब तक लक्ष्य नहीं होगा, आप दौड़ते रह जाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। जिस दिन लक्ष्य बना लोगे ना मेरे दोस्त, उस दिन अचीव कर जाओगे दोस्त, अचीव कर जाओगे दोस्त, अचीव कर जाओगे। ये देख रहे हैं आप? कौन है ये? अर्जुन। राइट? गोल सारे तीनों चारों पांचों भाई थे। पांचों भाई को जब गुरुजी शिक्षा दे रहे थे तो एक सिंपल सा सवाल किया। सबसे पहले भीम से पूछा, भीम तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो भीम बोलते हैं, मुझे गुरुदेव एक बहुत बड़ा विशाल सा पेड़ नजर आ रहा है। फिर नकुल से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो बोलते हैं, मुझे पेड़ों के बीच में पत्तियां नजर आ रही हैं, राइट? फिर युधिष्ठिर से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर ने बोला, मुझे एक पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया नजर आ रही है। और फिर जब अर्जुन से पूछा कि हे अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन बोलते हैं, गुरुदेव मुझे पेड़ पे एक चिड़िया दिखाई दे रही है और चिड़िया के अंदर उसकी एक आंख दिखाई दे रही है, दैट इज गोल। और इतिहास गवाह है, उसने उस चिड़िया की आंख पे निशाना मारा था, उसका गोल क्लियर था। आपकी जिंदगी में जब तक गोल क्लियर नहीं होगा, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन गोल क्लियर होगा ना, उस दिन आप उसको अचीव कर जाएंगे, तो अचीव कर जाएंगे। आपने सुना होगा कई बार अपने आस पड़ोस में कि फलानी लड़की IAS बन गई। सुना है आपने? राइट? फलाने लड़के ने PSC निकाल दिया, उस लड़के ने IPS निकाल दिया। सुना है आपने? राइट? उसने क्यों निकाला, आपने क्यों नहीं? क्योंकि उसका क्लियर कट गोल है, मुझे यही करना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन हमारा गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो क्या हाल पता है? 90% लोगों का, हमारे जैसे लोगों का पटवारी की जगह आ गई तो पढ़ना चालू, पढ़ के पढ़ा बन जाते हैं। ठीक है? पटवारी की फॉर्म आए तो पटवारी फॉर्म डाल दिया, क्या बनोगे? पटवारी बनेंगे, पटवारी बनेंगे, पटवारी बनेंगे। फिर महिला बाल विकास की जगह आई तो पता चला तो उसमें लाइन में लग गया, उसमें फॉर्म डाल दिया, क्या बनेंगे? महिला बाल विकास। अब मान लिया भैया बहनें तो महिलाओं का बाल विकास कर सकती हैं, मेरे भाई भी उसमें फॉर्म भर देते हैं, ये कौन सा विकास करेंगे? फिर पता चला टीचर की नौकरी आई तो इसमें फॉर्म डले, चलो टीचर बन जाते हैं। फिर पुलिस की नौकरी आई, इसमें फॉर्म भर देते हैं। भैया गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। जब तक आपकी जिंदगी में क्लियर कट गोल नहीं होगा, अगर आपको वाकई पुलिस वाला बनना है तो दूसरा तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसी में मेहनत करो, उसको अचीव कर जाओगे। अगर आपको बैंक वाला बनना है, दूसरी तरफ सोचने की जरूरत नहीं है, उसमें मेहनत करो, उसकी पढ़ाई करो, उसको अचीव कर जाओगे। और अगर आपको पक्का MIL वाला बनना है तो बाकी सारे रास्ते बंद कर दो, पार्ट टाइम में पढ़ाई करते रहो और इसमें मेहनत करो। मेरी गारंटी है आप एक दिन प्रमोद को भी क्रॉस कर जाएंगे। दोस्त प्रमोद को भी
लेकिन होता क्या है, कभी पटवारी बन जाते हैं, सही बात है ना, कभी पुलिस वाला बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, कभी बैंक वाला बन जाते हैं। ये तो वही बात हुई, एक बार एक लड़की को एक लड़की पसंद आई और लड़की से बोलता है आई लव यू, बदली होती तुम्हारा दिमाग खराब है, ठीक है दूसरे साथ बोली आई लव यू टू, उसको छोड़ा किसी को आई लव यू टू, तब ट्राई कर रहे कोई तो मिलेगी। अगर वो एक के पीछे ही बना रहता ना तो वो मिल जाती, सही बात है कि नहीं, राइट। और तो चलो मिल जाती है गलती से। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ, बेरोजगारी में जो प्यार होता है ना, वो जमाना गया जब बोलते थे कि मैं तेरे प्यार के सहारे, तू मेरे प्यार के सहारे, दोनों पेट भर लेंगे। ठीक है, ये जो मेरी बहनें हैं ना आज के टाइम तो बहुत एडवांस है, याद रखना। इनसे पूछो जब इनकी शादी की बारी आएगी ना तो ये एक ही चीज बोलेंगी, पापा काला चलेगा, नाटा चलेगा, लंबा चलेगा, छोटा चलेगा, कम गोरा चलेगा, पर बेरोजगार बिल्कुल नहीं चलेगा। और मान लो तुम बेरोजगारी में प्यार कर भी लेते हो ना, ठीक है, तो आज की बहनें वैसे ही बहुत चटोरी हैं, तुम्हें पता है। कभी इनको पिज़्ज़ा चाहिए, कभी इनको बर्गर चाहिए, कभी पानी पूरी चाहिए, सही बात है ना, कहाँ से पैसा लेके आओगे। इसलिए बोलता हूँ कर लो MIL, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वरना पर पता है क्या होगा, 5-7 साल बाद कोई अपनी साहू जैसा या प्रमोद सिंह जैसा या पुष्पेन जैसा या विजय कुमार हनुमत जैसा या रविंद्र रघुवंशी जैसा कोई 10, 15, 20, 25 लाख की 4 व्हीलर से आएगा और तुम्हारे बेरोजगारी वाले प्यार को लेके चला जाएगा। फिर 2-4 साल बाद तुम मिलोगे ना कभी गलती से तुम्हारे बेरोजगार वाले प्यार को, पता है फिर क्या होगा, फिर बोलेंगे बेटा देख 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 वो तेरे मामू जान जा रहे हैं, मामू जान। इसलिए कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, इसलिए कमाना जरूरी है। और अगर मुझे लगता, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पूछ लो इन बहनों से, इनमें से एक भी बंदी अगर ये बोल दे कि मुझे बेरोजगार आदमी से शादी करना है, वो वैसे ही खुद को महारानी से कम नहीं समझती, सही बात है ना, राइट। और तुम कह रहे बेरोजगार, और गलती से थोड़ी सी कम गोरी मिल गई कि तुम तो लिपस्टिक पाउडर के पीछे नहीं मर जाओगे। देखो खुद के लिए कैसे तालियां बजा रही है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Am I right? Let me come to the point. Decide your goal, right? आज कसम खा लीजिए, आज अपनी जिंदगी में अपना गोल बनाइए कि कोई करे या ना करे, ये छोड़ दे, वो छोड़ दे, ऊपर वाला छोड़ दे, नीचे वाला छोड़ दे। मुझे पता है प्लान करने से पैसा आता है, और अगर मैं 4096 लोगों का पॉइंट बनाऊंगा, 4096 लोगों की टीम बनाऊंगा तो 78 लाख रुपया आएगा। जब मुझे पता है तो फिर काम करना है, कोई करे या ना करे मैं करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं करूंगा ना इस स्टेज पे मेरा सम्मान होगा। जो छोड़ दिया है उसका सम्मान नहीं होगा, जो करता है, मेहनत करता है, अचीव करता है दोस्त, उसी का सम्मान होता है दोस्त, उसी का सम्मान होता है। आज कसम खाइए, आज गोल बनाइए कि पहले MIL से करोड़पति, उसके बाद किसी और का पति, बनाइए गोल। कुछ गाली दे रहे होंगे, लगता है सर कुंवारा ही मरवाएंगे, सही बात। कौन कौन गाली दे रहा है मुझे, दे लो। पता है हमें तो गालियां भी प्रसाद के रूप में मिलती हैं। जितना तुम हम पे उंगलियां उठाओगे, जितना गालियां दोगे ना, उतना ही हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। डिसाइड योर गोल, गोल डिसाइड कीजिए। जिंदगी में बिना गोल के आप तरक्की नहीं कर सकते। कभी दिया जलाया आप लोगों ने दिवाली पे?
जलाया दीवा? जलाया होगा ना। उस दीवा में जब हम तेल रखते हैं और बाती रखते हैं, माचिस से जलाते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या वो जला देता है वो? लेकिन उस दीवा में से तेल हटा दिया जाए और फिर आपसे बोला जाए कि दिया जला दो, जलेगा? नहीं जलेगा ना। वैसे ही गोल उद्देश्य लक्ष्य आपकी जिंदगी में काम करता है। जैसे तेल उस दिया में काम करता है, वैसे ही लक्ष्य आपकी जिंदगी में काम करता है। लक्ष्य बनाया था अर्जुन ने, लक्ष्य बनाया था चिड़िया की आंख में बाण घोंस दिया। लक्ष्य बनाया था किसने? गांधी जी ने जब दांडिया यात्रा पे निकले थे, मालूम है आपको? 3 लाख लोग उस जमाने में दांडी यात्रा पे निकले गांधी जी के साथ। पर मुझे एक चीज बताइए, गांधी जी किसी के घर पे गए थे? मैं दांडी यात्रा पे जा रहा हूँ, तू आजा मेरे साथ। मैं दांडी यात्रा पे जा रहा हूँ, तू आजा मेरे साथ। मैं दांडी यात्रा पे जा रहा हूँ, तू आजा मेरे साथ। मैं दांडी यात्रा पे जा रहा हूँ, तू आजा मेरे साथ। कभी किसी के घर पे गए थे क्या? नहीं ना। उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मैं इन अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ दूंगा और मैं इन अंग्रेजों को उठा के अपने देश से बाहर फेंक दूंगा। जब तक लड़ता रहूंगा, जब तक कि ये अंग्रेज यहाँ से ना चले जाए। लक्ष्य बनाया था और इतिहास गवाह है, जब उन्होंने दांडी यात्रा चालू की, जिस गांव से, जिस शहर से जब वो निकल जाया करते थे, कुछ लोग उनके साथ लग जाया करते थे। जिस गांव से जाते थे, कुछ बहनें लग जाया करती थी, कुछ भाई लग जाया करते थे। और अंत में जब वो दांडी यात्रा पूरी हुई, इतिहास गवाह है, 3 लाख लोग उनके साथ नमक कानून को तोड़ने के लिए खड़े हो गए थे। तो खड़े हो गए थे। कितने लोग खड़े हो गए थे? 3 लाख। पर लक्ष्य किसने बनाया था? गांधी जी ने। कोई दूसरा नाम बताओ मेरे को उनके अलावा। लोग तो 3 लाख थे ना, पर गांधी जी ही क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्य बनाया था मेरे, राइट? गोल डिसाइड था, क्लियर कट गोल, क्रिस्टल क्लियर गोल, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे मेरा काम करना है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पता है आप लोगों को, राइट? लक्ष्य था उनका कि हमें एक दिन फांसी पे ही करना है, राइट? आपसे बोल दिया जाए आप ढूंढे ढूंढे नहीं मिलोगे, सही बात है ना? उनका लक्ष्य था कि हम जिस दिन फांसी पे चलेंगे, तब जाके इन अंग्रेजों को पता चलेगा और भारत में क्रांति आएगी। लक्ष्य बनाया था। वैसे तो बहुत सारे क्रांतिकारी लड़े देश को आजाद करवाने में, पर राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को ही क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? लक्ष्य बनाया था, बाकी लोगों ने फॉलो किया था। आज आप भी अपनी जिंदगी में गोल डिसाइड कीजिए कि जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक कि करोड़पति ना बन जाऊं, और जब मरूंगा ना तो अपने नीचे हजारों करोड़पति पैदा करके मरूंगा, पैदा करके मरूंगा, पैदा करके मरूंगा। आप गोल डिसाइड करेंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, कुछ लोग साथ देंगे, कुछ लोग साथ नहीं देंगे, पर उन कुछ लोगों के साथ आप एक दिन हमारी जगह खड़े होकर बोल रहे होंगे और हजारों लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। हजारों लोग आपके लिए। लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाया था 2013 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा का फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना कांग्रेस का फेवर कर रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या सुनने के लिए तैयार हैं? 2013 में उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि मुझे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित कीजिए, मैं हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार लेके आऊँगा। जब उन्हें घोषित किया गया तो दूसरी पार्टी वालों ने बोला ये तो खूनी है, हिंदू मुस्लिम दंगे करवा देगा, ये फलाना है, इसने गुजरात में दंगे करवा दिए, देश ऐसा हो जाएगा, देश बेच खाएगा, देश फलाना करेगा। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला। आपने और हमने बहुत लोगों ने गालियां दी उनको। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राजनीतिक थे उन लोगों ने। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन उस बंदे ने 63 साल की उम्र में 3 महीने में, मेरे दोस्त, 3 महीने में 63 साल की उम्र में 200 रैलियां लगाई। 200 रैलियां। कितनी रैलियां लगाई? 200 ऐसी रैलियां लगाई। एक दिन में 4-5 जिले में जाता था, 1 घंटे बोलता था और निकल जाया करता था। इतिहास गवाह है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ऐसे ऐसे लोग जीत गए जिनकी औकात सरपंची जीतने की नहीं थी, वो भी सांसद और विधायक बनते चले गए।
तो पता कर लेना। ऐसे ऐसे लोग जीत गए। मेरे यहाँ एक ऐसा बंदा सांसद बना जिसका सरपंच वो विधायकी में चुनाव हार गया था और सांसद में चुनाव जीत गया। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने ठाना था कि मुझे घोषित कीजिए, मैं प्रधानमंत्री का मटेरियल हूँ, मुझे बनाइए, मैं हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार लेके आऊँगा। उन्होंने घोषित किया गया, उनको बाकी भाजपा ने क्या किया? फॉलो किया, बाकी लोगों ने फॉलो किया। और इतिहास गवाह है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी वही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उस बंदे में दम है, उसने लक्ष्य बनाया है अपनी जिंदगी में। और आज इंडिया ही नहीं, न्यूज वाले बोलते हैं कि ग्लोबल लीडर के रूप में उनको जाना जा रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राइट? लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला और उन्होंने किसी का सुना। अरे यार, ये तो मेरे बारे में खूनी बोल रहा है, चलो चलो मैं नहीं लड़ता चुनाव में, साइड में हो जाता हूँ। ऐसा हुआ? ये तो मेरे बारे में पता नहीं, जो बीवी का नहीं हुआ वो हमारे देश का क्या होगा, ये बोल रहे हैं। जिसको पता ही नहीं है, जिसकी बीवी ना बच्चे, वो क्या जाने देश कैसे चलाया जाता है। और उन्होंने लोगों का सुना क्या? नहीं सुना ना, नहीं सुना। पर 4 लोग तुमसे बोल देते हैं फालतू का काम है, तू फंस गया, किसी और को मत फंसाना, तुम गायब हो जाते। तुम टेंशन लेते हो, अरे यार कहीं सही में तो मैं नहीं फंस गया, अरे यार ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। 4 लोग आपसे आके बोलते हैं कि तुम ये मत कर, कुछ और कर लेता, तुम छोड़ के घर बैठ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में लक्ष्य नहीं है। जिस दिन लक्ष्य होगा ना, दुनिया की परवाह नहीं करोगे, सिर की तरह दहाड़ लगा रहे होगे। और मेरे दोस्त, पूरे हिंदुस्तान में आप ही आप छा रहे होगे दोस्त, आप ही आप छा रहे होगे दोस्त, आप ही आप छा रहे होगे। लक्ष्य बनाइए। क्या तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? करोड़पति बनने के लिए तैयार हो? नाम के आगे करोड़पति लगाने के लिए तैयार हो? क्या वाकई तैयार हो? मेरे साथ बोलेंगे, बोलने के लिए तैयार हो? मैं बोलिए, मैं जब तक लगा रहूंगा, जब तक बड़ा रहूंगा, जब तक कि अपने माँ बाप के सपने पूरे ना कर दूं, और जब इस दुनिया से जाऊंगा तो नाम के आगे करोड़पति लगा के जाऊंगा। 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लो। 1 मिनट के लिए आंख बंद करो, अपनी आंख बंद करो। सारे लोग, मैं देख रहा हूँ सबको, कोई ऐसे मत करना कहना, ठीक है? आंख बंद कर लो। फील करो कि आपका नाम बोला जा रहा है और आपको स्टेज पे यंगेस्ट करोड़पति के रूप में आप मिलने जा रहे हैं, और अपना नाम उस जगह पे रखिए। आप स्टेज पे हैं, आपको बुके फूल बरसाए जा रहे हैं, माला पहनाई जा रही है, आपको स्टेज पे बोलने का मौका दिया जा रहा है। आप बेहतरीन चमचमाती हुई मर्सिडीज से या ऑडी से आप सेमिनार में आ रहे हो और साथ में आपके मम्मी पापा बैठे हुए हैं। कैसा फील कर रहे हो? कैसा फील कर रहे हो? आंखें खोल लो। फीलिंग में मजा आया? वाकई मजा आया? जब सोचो फीलिंग में इतना मजा है, जिस दिन अचीव कर लोगे तो कितना मजा आएगा। इसीलिए करना है, बहुत इसीलिए करना है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। जब आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम किसको नहीं आएंगी? सबको प्रॉब्लम आती है। महेंद्र सिंह धोनी ने जब जॉब छोड़ी तो उनके पेरेंट्स ने उनसे बात करना बंद कर दिया। बोले अच्छा वाला सेट हो गया था कि वो छोड़ के चला गया। सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलते थे, आपको पता है उनके बारे में, आज भी उनके पैरों के और हाथों के नाखून नहीं है, नाखून। 18 घंटे प्रैक्टिस किया करते थे। कितने घंटे? 18 घंटे। 10वीं में फेल हो गए। घर वालों ने 50 बातें बोली, पड़ोसियों ने बोला है 10वीं पास नहीं कर पाया, कैसा इंसान है। लेकिन वो खेलते रहे। जब वो पहली बार मैदान में आए क्रिकेट खेलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, एक बॉल लगी, नीचे गिर गए। ग्राउंड से आवाज आना चालू हुई, सचिन गो बैक, सचिन गो बैक, सचिन गो बैक। इस बच्चे को बाहर निकालो, इस बच्चे को बाहर निकालो, ये बच्चा नहीं खेल पाएगा। पूरा ग्राउंड चिल्लाने लगा। 1987 की बात है। पूरा ग्राउंड चिल्लाने लगा। 18-19 साल का बंदा, 16 साल का बंदा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने आया था। उस टाइम पे लग चुका था, वो गिर चुका था।
ग्राउंड से आवाजें आ रही थी, सचिन गो बैक, इस बच्चे को बाहर निकालो, सचिन गो बैक, ये नहीं खेल पाएगा। वो खड़ा हुआ, वो खड़ा होकर एक ही चीज बोलता है कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और इतिहास का है मेरे दोस्त, सचिन ने खेलना चालू किया और अगले ही ओवर में एक बेहतरीन छक्का मारा। और उस समय कमेंटेटर ने बोला था कि ये भविष्य का बहुत बड़ा बल्लेबाज होगा। वो खेलते रहे, नाखून नहीं बचे उंगलियों के, पैरों के नाखून नहीं बचे। कई बार टीम से बाहर हुए, कई बार 0 पे आउट हुए, कई बार 1 रन पे आउट हुए, कई महीनों तक टीम से बाहर बैठे रहे और खेले और प्रैक्टिस की और मेहनत की। कई बार टीम में अंदर हुए, कई बार बाहर हुए। और आज उसी सचिन तेंदुलकर को मेरे दोस्त क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। दोस्त, क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। प्रॉब्लम कहां नहीं है? कोई एक क्षेत्र बताइए जहां पे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नौकरी आसान लगती है? नौकरी आसान है? नौकरी आपकी मर्जी से, ना आपको जाना पड़े ना आपको आना पड़े। सुबह 10 बजे बैंक की नौकरी आपको लगती है ना कि आसान है? मैं आपको बताता हूँ। सुबह 10 बजे आप जाएंगे, आपके लिए और हमारे लिए बैंक कितने बजे खुलता है? 10:30 बजे। लेकिन बैंक वाले के लिए 9:30 बजे बैंक खुल जाता है, नौकरी वाले। ठीक है, सुबह से लेके शाम तक आप नोट गिनते रहेंगे, वो भी खुद के नहीं दूसरे के। सही बात है? भूख लगी है नहीं लगी, पर 2:30 बजे ही लंच होगा। आप अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकते, राइट? 2:30 से 3 बजे लंच होगा, उसी टाइम पे खाना है। आपके लिए और हमारे लिए 4 बजे बैंक बंद हो जाती है। लेकिन जो बैंक में जॉब करता है ना, वो कभी 6 बजे घर जाता है, कभी 7 बजे घर जाता है, कभी 8 बजे घर जाता है। तो पूरा काम जो किया है उसको सकेल के हिसाब किताब करके वो घर जाता है। आपको लगता है वो आसान है? वो पर 30 दिन इंतजार करना पड़ता है, 30 दिन। और गलती से एक दिन अगर लेट हो गए तो बॉस वहीं खड़ा है घर पे, अच्छा आ गए आप, बड़े बड़े लोग आ गए यार। तो पूरा दिन भर बैंक में आपका इसी टेंशन में निकल जाएगा, आज साला बॉस का मूड ठीक नहीं है, कैसे भी करके बस बॉस का मूड ठीक हो जाए, बस मज़ा आ जाए। वो आसान है? पुलिस वाले की नौकरी आसान है? वो लगता है आपको? दिवाली पे आप और हम घर पे रहते हैं, पुलिस वाला आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी बजा रहा होता है। याद रखना मेरी बात, सही बोल रहा हूँ? वो आसान है? एक बार तालियां मारिए पुलिस वालों के लिए। और वाकई वो हैं, इसलिए हम सब सुरक्षित हैं। वो त्याग करते हैं, मेहनत करते हैं, पर आसान नहीं है। कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वाले ही उठाने जाते हैं उसको, कहीं पे कोई निपट जाए तो पुलिस वाले ही उठाने जाते हैं, कहीं पे कोई पीएम हो रहा हो तो वो भी पुलिस वाले करते हैं। आप घर पे आराम करते हैं, रात को 12 बजे तक ड्यूटी करते हैं। वो आसान है? नहीं मेरे दोस्त, वो भी बहुत मुश्किल है। क्या आप अपनी मर्जी से उस ड्यूटी में, चलो आज तो 8 दिन के लिए छुट्टी पे गोवा घूम के आते हैं, कभी जा सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितने पुलिस वालों को आपने या कितने बैंक वालों को अपनी परिवार के साथ गोवा में घूमते हुए देखा है? मुझे बताइए, बताइए। आपके घर परिवार में भी अगर कोई हो तो बताइए, आपका चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, जीजा, कोई तो होगा। क्या गया अपने परिवार के साथ कभी? गया क्या? नहीं गया, क्योंकि छुट्टी ही नहीं मिलती, राइट? छुट्टी ही नहीं मिलती। वो आसान है। टीचर की जॉब को आप आसान समझते हैं। ठंडी है बहुत ज़्यादा तो जाना पड़ेगा, ज़्यादा गर्मी है तो जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बरसात है तो जाना पड़ेगा, कम बरसात है तो जाना पड़ेगा, गाड़ी पंचर हो गई तो जाना पड़ेगा, एक्सीडेंट हो गया तो जाना पड़ेगा। क्या आप अपनी मर्जी से वहाँ भी छुट्टी ले सकते हैं कि आज तो मेरा मूड नहीं है, बीवी के साथ एंजॉय करने का मूड है? होगा ऐसा? क्या वो आसान है? ना मेरे दोस्त, वो आसान है। वहाँ भी प्रॉब्लम है, ठंडी है तो प्रॉब्लम है, गर्मी है तो प्रॉब्लम है, बरसात है तो प्रॉब्लम है। 10 बजे से लेके 4 बजे तक जाना पड़ेगा। और जिस दिन नहीं जाओगे ना, उसी दिन चेकिंग वाले आ जाते हैं कि आज ये स्कूल नहीं आया पढ़ाने के लिए। क्या वो आसान है? और चलो मान लो बन भी जाओगे, उसका लक्ष्य बनाओगे, तो पूरी जिंदगी
स्प्लेंडर प्लस पे निकल जाती है या दोबारा स्प्लेंडर प्लस पे जाती है। मैं आपसे सवाल